साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से समान विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स अर्थात भौतिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नाम है बल आघूर्ण। ये ध्यान रखना है, बल आघूर्ण या इसी को अंग्रेजी में टॉर्क कहा जाता है। तो इसी को समझने का प्रयास करें, क्योंकि जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ ये विषय है। क्योंकि जो पढ़े हैं उसी का एक दूसरा रूप है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो और ये थोड़ा सा बेसिक तौर पर अलग है, थोड़ा सा मौलिक अंतर है, लेकिन ये दोनों चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और एग्जाम को हटा दें तो हमारे दैनिक जीवन में भी टॉर्क या बल आघूर्ण का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। गाड़ियां चलती है टॉर्क की वजह से। हम कोई भी बर्तन को जो ढक्कन होता है खोलते हैं टॉर्क की वजह से, बंद करते हैं टॉर्क की वजह से। नल चलाते हैं तो नल को खोलना हो बंद करना हो टॉर्क चाहिए। दरवाजा खोलना हो बंद करना हो टॉर्क चाहिए। चापानल चलाना हो टॉर्क चाहिए। साइकिल को ब्रेक लगाना हो टॉर्क चाहिए। सब जगह टॉर्क चाहिए। और इसलिए चूंकि उपयोगिता बहुत ज्यादा है, इसलिए एग्जाम में हमने कहा है कि उपयोगी चीजें जो हमारे एप्लीकेशन में जिसका हम रात दिन प्रयोग करते हैं वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले साथियों, सबसे पहले तो कि जो पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को देखने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। हम पहले ही कह चुके हैं कि हम एक परिवार के तौर पर काम कर रहे हैं। ये एच रोशन एंड टीम एक बड़ा फैमिली, एक बड़ा परिवार बन सके, जिसके द्वारा हम अपना अपना योगदान देश हित में दे सकें, इसी के तौर पर मैं काम कर रहा हूं। तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं टॉर्क को देखते हैं। यहां पर टॉर्क में जो पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा बेसिक तौर पर पढ़ ले, समझ ले। और समझना क्या है कि जो हमने पढ़ा अभी तक वो स्थानांतरीय गति पढ़ा। पहला तो जो अभी तक पढ़ चुके, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। ये जो स्थानांतरीय गति है इसी को ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। पहला तो ये हम पढ़ चुके हैं अभी तक, यही पूरा अभी तक शुरू से यहां तक पढ़ते आ रहे। जबकि ये जो बल आघूर्ण पढ़ेंगे इसको घूर्णन गति कहा जाता है। तो घूर्णन गति मतलब कोई पिंड को यहां घूमना चाहिए। घूमना या तो रिवोल्यूशन होता है या रोटेशन होता है। तो घूमने के लिए जो चीज चाहिए उसको घूर्णन गति कहें। और एक है स्थानांतरीय गति। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है इसको पढ़ लिया। अब हम लोग इसको देखना चाहते हैं, घूर्णन गति। और घूर्णन गति जब भी होगा तो इस टॉर्क या बल आघूर्ण के प्रभाव में होगा। बिना टॉर्क के कोई चीज घूम नहीं सकता। आपको कोई भी चीज घुमाना है तो टॉर्क तो लगाना ही पड़ेगा, तब तक बिना टॉर्क लगाएंगे नहीं तब तक वो घूमेगा नहीं। तो दोनों में क्या अंतर, इसको समझे। तो यहां पर मैं एक चित्र बना रहा हूं, उस चित्र के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझना। तो जैसे कि एक सड़क है ऐसे, और सड़क पर एक ऐसे पिंड रखा हुआ। ये पिंड का कुछ मास है अपना m, और इस पर एक फोर्स लगाएं F, बड़ा सा फोर्स। ये फोर्स लगा देंगे और ये पिंड अगर सड़क पर रखा हुआ इंडिपेंडेंट, इस पर कोई काम नहीं हो रहा, और अगर फोर्स इसको धकेलने के लिए पर्याप्त है तो फोर्स की वजह से ये पिंड मूव करने लगा। हमने पढ़ा था कि फोर्स लगाते हैं त्वरण आ जाता है, त्वरण से चलने लगता है। और चलेगा तो हो सकता है कुछ समय बाद फोर्स के कारण ये मूव करके यहां से यहां पहुंच जाए। वही पिंड है। मतलब पहले यहां अगर ए पोजीशन पर था, ये ए पॉइंट है, तो ये बी पॉइंट पर आ गया यही पिंड एम मास का। मतलब क्या हुआ, स्थान बदला, यहां से चल करके यहां आ गए। तो स्थान में अंतर आ जाना, स्थान बदल जाना, स्थानांतरीय गति। मतलब फोर्स लगाने से यदि पिंड का स्थान बदल जाए तो कहेंगे पिंड स्थानांतरीय गति। तो ये हम यही चीजें अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब क्या पढ़ना है उसको समझे। अब यहां ध्यान दें कि एक पिंड ऐसा नहीं है, एक पिंड ऐसे है जिसको हम यहां दिखा रहे हैं ऐसे एक चित्र के माध्यम से। अब ये एक कोई पिंड है। अब इस पिंड को नॉर्मल है, अगर फोर्स लगाएंगे तो ये भी चलेगा।
लेकिन ये पिंड को थोड़ा सा काम करें, एक पिंड है इसको, और इसको ऊपर से ऐसे एक रॉड डालें और इस रॉड को डाल करके बीचों बीच नीचे से निकाल, और इस रॉड के द्वारा इसको फिक्स कर दें। जैसे एक गेंद लें और गेंद में एक ऊपर से कील घुसाएं और नीचे से निकाल लें और गेंद को फिक्स कर दें। अब वो कील के सहारे गेंद फिक्स हो गई। अब इस गेंद को, चूंकि कील फिक्स है, अब इस पर फोर्स लगाएंगे ऐसे तो ये मूव नहीं करेगा। लेकिन मूव नहीं करेगा, और अगर ऐसे फोर्स लगा दिया जाए इस पर, तो फोर्स लगा देंगे ऐसे F, ये पिंड है M मास का, तो अगर ये कील के सहारे मान लिया धरती पर ऐसे फिक्स कर दिया जाए इसको, यहां पर कील ये भाग नहीं सकता, कील मजबूत है, टूट नहीं सकता है, तो फोर्स लगाएंगे तो अगर पिंड नहीं भागेगा तो पिंड इस फोर्स की वजह से ऐसे ये राउंड राउंड ऐसे घूमने लगे, और तब कहेंगे कि ये पिंड क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो समझना क्या है कि जब कोई पिंड किसी चीज के सहारे, किसी एक्सिस के सहारे स्थिर होता है और तब उस पर फोर्स लगाया जाता है, तो पिंड स्थानांतरीय गति नहीं करता है, तब वो घूर्णन गति करने लगता है। और इसलिए कि यहां पर ये एक्सिस है जो इसको आगे नहीं जाने दे रहा, ये इसका अक्ष है, एक्सिस, ये एक्सिस है। यहां पर फोर्स लगाया, जहां फोर्स लगाया ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, लगाव बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर आपने फोर्स लगाया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये एम मास का पिंड है। अब यहां ध्यान रखना है कि अगर इसको एक्सिस ले रहे हैं से, तो यहां से यहां की दूरी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां से फोर्स लगाया वहां से, तो ये डिस्टेंस जो है अगर डी है, तो ये डी को यहां एक नाम देते हैं जिसको बल बाहु कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब इस प्रकार से ये पिंड अब जो गति करेगा इसको घूर्णन गति कहें, और ये घूर्णन गति क्यों कर रहा है, क्योंकि इस पर टॉर्क काम कर रहा है। अब समझना क्या है, क्या स्थानांतरीय गति में जो ये गति है, तो पहला तो ध्यान रखना है स्थानांतरीय गति होगा जब भी पिंड का, तो स्थानांतरीय गति पिंड का डिपेंड करता है, मतलब निर्भर करता है, निर्भर करता है किस पर, तो निर्भर करता है बल पर। क्योंकि हमने यहां पढ़ा कि बल लगाएंगे तो मूव करके यहां से यहां चला जाएगा, बल नहीं लगता तो मोशन नहीं होता, तो मोशन किसके कारण हो रहा है, बल के कारण हो रहा है। तो बल लगेगा तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा, लेकिन यहां अकेले बल लगाएंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा अभी देखेंगे। तो पहला तो ध्यान रखना है कि जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है, तो घूर्णन गति के लिए, घूर्णन गति के लिए, घूर्णन गति के लिए पिंड को या पिंड पर बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। पहले तो ध्यान रखना, बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। तो पहला तो पॉइंट यही याद रखना कि घूर्णन गति जब भी होगा घूर्णन गति, तो वो बलाघूर्ण के कारण होगा। ट्रांसलेटरी मोशन सिर्फ बल से हो सकता है, लेकिन घूर्णन गति अकेले बल से नहीं होगा। अर्थात जो काम यहां स्थानांतरीय गति में बल का है, वही काम घूर्णन गति में बलाघूर्ण का, दोनों सिनोनिमस, एक ही तरह का राशि। ये इसको मूव कराने के लिए यहां चाहिए और ये इसको इस एक्सिस पर घुमाने के लिए चाहिए, और एक्सिस पर ये घूम सके। किसी पिंड को एक्सिस पर आप घुमाना चाहते हैं तो ये टॉर्क तो चाहिए। अब ये टॉर्क को ध्यान रखना कि टॉर्क को सूचित करने के लिए, इसको सूचित करते हैं संकेत के रूप में, तो सूचित करने के लिए टाउ का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखना है टाउ का। तो ऐसे टाउ कहीं लिखा रहे तो आपको समझ लेना है कि ये जो है ये बलाघूर्ण के बारे में बता रहा है, क्योंकि टाउ जहां भी आएगा वो बलाघूर्ण के लिए हो। अब टाउ क्या है इसको समझना, और इसी को आपको कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप बलाघूर्ण का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा भी चेंज करेगा आपसे गलती हो जाएगी। तो चलिए टॉर्क क्या है इसको समझते हैं। तो ये बल है, ये एक्सिस है, तो ये फोर्स और एक्सिस के बीच का डिस्टेंस d। अगर कोई पिंड यहां पर फोर्स लगा रहा है तब तो ये मूव कर रहा है,
लेकिन अगर ये फोर्स को हटा करके यहां नजदीक लाएं, इसके नजदीक ऐसे लाते जाएं और यहां पर लगाएं जहां पर एक्सिस है, एक गेंद हो ऐसे और गेंद को एक्सिस के सीध में लगाएं। मान लिया गेंद ऐसे है तो किनारे पर लगाएं तब तो घूमेगा, लेकिन एक्सिस के सीध में अगर फोर्स लगाएं तो गेंद नहीं घूमेगा, क्योंकि एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 होगा। क्योंकि होता क्या है कि टाउ का मान जो है, जिसको हम बलाघूर्ण कर रहे हैं, तो बलाघूर्ण बराबर बल आघूर्ण बराबर बल गुना बल बाहु होता। ये ध्यान रखना कि जब भी टॉर्क लगेगा तो टॉर्क लगने के लिए दो चीज चाहिए, फोर्स चाहिए और बल बाहु चाहिए। बिना इसके और इसके दोनों के रहे टॉर्क नहीं लगेगा। अगर ये 0 हो गया तो भी घूमना बंद कर देगा, अगर ये 0 हो गया तो भी घूमना बंद कर देगा। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच थीटा कितना है, अगर थीटा भी चेंज करेगा तो भी घूमने में प्रभाव पड़ेगा। थीटा जिस रूप में होगा उस रूप में यहां ध्यान दें। अब यहां इसका मतलब अगर यहां सूचित करें तो टाउ बराबर जो यहां लिखा गया है, तो टाउ हमने कहा सूचित करते हैं तो ये एफ है और ये क्रॉस डी है। और हमने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी में कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में दो तरह का वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो टाउ जो बलाघूर्ण है वो क्रॉस प्रोडक्ट है बल का और बल बाहु का। मतलब इसको आप लिख सकते हैं बराबर एफ डी साइन थीटा एन, यही हमने कहा था। अर्थात टाउ का मान जो है वो बल पर डिपेंड करता है, बल बाहु पर डिपेंड करता है और दोनों के बीच के थीटा पर डिपेंड करता है। ये तीनों राशि में कुछ भी बदलेगा तो टॉर्क का मान बदलेगा। और इस रूप में ध्यान रखना है कि ये एक इंपॉर्टेंट राशि है जिसके बारे में एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता। तो यही आपका यहां पर ध्यान रखना। हमने कहा फोर्स को अलग अलग पॉइंट से लगाएंगे टॉर्क बदलेगा, और अगर कोई एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर ही फोर्स लगा देगा तो फिर टॉर्क का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि उस समय डी का मान 0 हो जाएगा। कितना बड़ा फोर्स लगा दें तो वो काम नहीं करेगा। अब इसको हम यहां पर एग्जांपल से प्रूफ कर देंगे कि कैसे ये काम करता है। अब यहां पर ध्यान दें, टॉर्क को अगर इकाई के तौर पर लिखें तो यहां बल है, बल बाहु है, ये बल है, ये बल बाहु डिस्टेंस है। तो यूनिट अगर पूछे तो यूनिट ध्यान रखना है कि यूनिट जो होगा बल का न्यूटन होगा और डिस्टेंस का मीटर होगा। थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो पहला तो ध्यान रखना यूनिट न्यूटन मीटर होता है। लेकिन अगर बीमा पूछे तो बीमा कितना होगा, तो फोर्स का बीमा हम पढ़ाए थे कि फोर्स का बीमा एम एल टी माइनस 2 होता, और बल बाहु डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एल होता। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो कंबाइन करेंगे तो कंबाइंड रूप में आएगा एम, एल अंदर जाएगा तो एल और एल 2 तो L2 और T माइनस 2। और इस प्रकार ये टॉर्क का बीमा है, ये ध्यान रखना। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जीएस में, बीमा बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहां ध्यान रखना है कि टॉर्क में चूंकि ये एन आया है, हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट में कि क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं तो थीटा के साथ एन जो आता है ये यहां पर दिशा को बताता, अर्थात बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि सदिश अदिश हमने पढ़ा है और हमने बताया था कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो दो सदिश को गुना करने पर एक सदिश ही प्राप्त होता है। और ये एग्जाम में पूछेगा कि बल आघूर्ण है क्या, तो सदिश राशि। और इस रूप में जब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क का एक मान होगा, एक डायरेक्शन होगा जिसके कारण वो पिंड घूमने लगे। तो यही बल आघूर्ण या टॉर्क की बात। अब इस टॉर्क का एप्लीकेशन थोड़ा सा जानना है। जो हमने कहा कि दोनों में से कुछ भी बदलेंगे तो मान बदलेगा और उसी को आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए यहां पर आपको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि कैसे ये टॉर्क का मान प्रभावित करता है या प्रभावित होता है बल से, बल बाहु से या थीटा से। तो चलिए इसको देखेंगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के द्वारा। मैं आपके सामने अपना कॉमन जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते आ रहे हैं उसी को एक एग्जाम्पल के रूप में रख रहा हूं। तो जैसे एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि मान लें कि एक नल है ये, जिसको हम लोग चापा नल कहते हैं नॉर्मल भाषा में। और चापा नल हम लोग कभी न कभी दैनिक जीवन में इस्तेमाल किए हैं। तो ये चापा नल है हमारा।
चापानल का जो कॉन्सेप्ट है उसी पर आपको ध्यान रखना है। काफी सवाल इससे बनेगा, आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाएगा। तो ये चापानल है इसे, और यही चापानल का एक डिजाइन होता है, इस प्रकार से चापानल काम करता। तो चापानल यूज किए होंगे कभी न कभी, हम तो किए हैं, पता नहीं आप लोग नहीं भी किए होंगे, हो सकते हैं कुछ लोग, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि काफी एग्जाम में पूछा जाए। तो इस तरह से एक पाइप होता है जिसको बोर करके जमीन में घुसाया जाता है। जमीन में अंडरग्राउंड वाटर होता है, ये एक रॉड लगा होता है और रॉड एक पिस्टन से जुड़ा रहता है। इसकी हैंडल्स होते हैं और हैंडल इस प्रकार से लगे होते हैं। हैंडल को नीचे ऊपर ले जाने पर ये पिस्टन नीचे जाता है। जब इसको प्रेस करते हैं तो पिस्टन ऊपर आता है। इसके पानी जो ऊपर चढ़ जाता है, ये पानी इस माउथ से नीचे गिरने लगता है और इसको आप बकेट में स्टोर कर सकते हैं। तो यही मैकेनिज्म है एक चापानल का। आप चापानल को थोड़ा सा चला करके कभी देखे होंगे तो आप टॉर्क को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि बड़ा गुण होता क्या। तो यहां पर इसके लिए हमने कहा जब भी टॉर्क लगेगा तो एक एक्सिस से, जैसे यहां एक्सिस हमने घुसाया था उसी तरह से यहां भी एक्सिस, तो एक्सिस यहां इसका, इसके थ्रू नट बोल्ट घुसा हुआ है। अब ये इसका रॉड है, इसको आप ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये एक्सिस के एस्पेक्ट तक घूम रहा है, इसे तो घूम रहा है। तो ये इसका एक्चुअल यहां से लंबा दूरी कितना है, तो ये डी है इसे, तो ये इसका डी है। यहां फोर्स लगाएंगे तो एफ इंटू डी से जब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क पानी बाहर निकाल देगा और इसके कारण हम पानी ले पाएंगे चापानल से। तो हमने पढ़ाया कि टाउ बराबर एफ इंटू डी, एफ डी साइन थीटा एन होता, और इसी को हमको यहां समझना। अब यहां पर ध्यान दें कि ये रॉड है जिसको हैंडल कहते हैं हम लोग। अब ये हैंडल को कोई व्यक्ति यहां पर पकड़ कर चला तो बहुत आसानी से चला लेगा। छोटा बच्चा भी चापानल चला सकता है, क्योंकि टॉर्क पर काम कर रहा है। फिजिक्स का पूरा रूल पर ये चापानल बना हुआ है। अगर भौतिकी का नियम समझते हैं तो आसानी से आप समझ जाएंगे। तो यहां पर साइंस का रोल है, तो एक बच्चा भी इसको पकड़ करके चलाता है। वही बच्चे को कहें कि बाबू यहां छोड़ो, बाबू यहां पकड़ो, यहां से चलाओ, तो उस बच्चे को थोड़ा ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा। कहिए कि अरे बाबू छोड़ो इसको, यहां पकड़ के चलाओ, तो हो सकता है उससे ना चले। अगर बच्चा ताकतवर है तो हो सकता है चला भी दे। कहे कि बाबू यहां छोड़ो, यहां पर चलाओ, तब तो बच्चा खड़ा भी होगा, झूलेगा भी तो भी नहीं चलेगा। और अगर यहीं पर एक बड़े आदमी को भी कहे कि यहां से हैंडल पकड़ के चलाइए तो नहीं चलेगा। तो अंतर क्या पड़ रहा है, आदमी वही है, फोर्स वही लगा रहा है। एक बच्चे का फोर्स मान लिया 50 न्यूटन का है तो 50 न्यूटन यहां भी लगा रहा है, 50 न्यूटन यहां भी लगा रहा है, 50 न्यूटन यहां भी लगा रहा है, लेकिन यहां चल रहा है, यहां नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस घट रहा है धीरे धीरे। पहले यहां था तो यहां से यहां का डिस्टेंस इतना थोड़ा था, अब यहां आ गया तो डिस्टेंस इतना बचा, अब यहां आ गया तो डिस्टेंस इतना ही बचा। मतलब ये डी का मान घट रहा है, और डी का मान घटेगा तो टॉर्क छोटा हो जाएगा, और टॉर्क छोटा होगा तो जब टॉर्क छोटा होगा तो इसको घुमाने की क्षमता कम हो जाएगी। और इसीलिए देखते होंगे कि जितने भी सरकारी चापानल लगाती है सरकार, गांव में, नगर निगम में, हर जगह पे, तो सरकारी जो चापानल होता है उसका हैंडल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो निजी तौर पर लगाते हैं वो छोटा हैंडल लगाते हैं, क्योंकि उनको छोटा हैंडल में पैसे कम लगते हैं। लेकिन पैसा कम लगेगा, लेकिन कभी कभी वो छोटा हैंडल जानलेवा साबित होता है। कितने लोगों के चेहरे फेस का नक्शा बिगड़ जाता है, दांतें टूट जाती है, ठुड्डियां टूट जाती है, क्योंकि जब हैंडल छूटता है तो सीधा जाकर फेस पर ही लगता है। लेकिन सरकारी हैंडल में नहीं होता है, सच उसका बड़ा होता है वो, चूंकि वो पूरी तरह से साइंटिफिक बनाया होता है, वैज्ञानिक तरीके से। तो यही समझना है टॉर्क को। मतलब हमने कहा कि टॉर्क दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, बल पर और बलवाहु पर। अगर बल कॉमन है, बलवाहु बदलेंगे तो टॉर्क बदलेगा। जैसे यहां बदल रहा है कि बच्चा वही है, फोर्स उतना ही उसके शरीर में उतना ही ताकत है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है तो टॉर्क छोटा हो जा रहा है। लेकिन अगर कोई डी कॉमन रखे और फोर्स को बड़ा छोटा करे तो भी टॉर्क बदलेगा। एक बड़ा आदमी चलाए तो आसानी से चलेगा, छोटा बच्चा चलाए तो आसानी से नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े आदमी का बल ज्यादा है, छोटे आदमी का बल कम है। और इस रूप में आप टॉर्क को ध्यान रखना है कि इस प्रकार से आप टॉर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही हमारा बल घूर्ण की बात। अब बल घूर्ण पर कौन कौन सा चीज काम करता है ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कौन कौन सी चीजें टॉर्क पर आधारित काम करती है। तो पहला तो हमने लिखा है, तो पहला ध्यान रखना है कि चापानल है, तो चापानल टॉर्क पर चलता है। दूसरा, कुम्हार जो चलाता है तो कुम्हार का चाक
तो चाक देखते हैं जिस पर मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो सब इसी से चलता। या कोई भी पहिया घूम रहा है गाड़ी का, तो पहिया जब भी घूमेगा टॉर्क से ही, बिना टॉर्क का ये नहीं घूमेगा। तो ध्यान रखना है, चापानल, कुम्हार का चाक, पहिया। या गाड़ी कोई चल रहा है तो गाड़ी की स्टीयरिंग जब भी घूमेगी तो ये स्टीयरिंग टॉर्क से ही घूमेगी। बिना टॉर्क के आप गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमा नहीं सकते, और इसलिए स्टीयरिंग भी बदलता। कार का स्टीयरिंग छोटा होता है, बस का बड़ा होता है, ट्रक का और बड़ा होता है, क्योंकि बड़ा गाड़ी है, बड़ा पहिया, लोड ज्यादा है और घुमाने के लिए ज्यादा टॉर्क चाहिए। तो ध्यान रखना है, गाड़ी का स्टीयरिंग हो या कोई नल का टैप हो, तो नल को खोलना या बंद करना। तो चापानल नहीं, जो घरों में नल लगा रहता है, बाथरूम में, बेसिन में, सिंक पर, तो खोलते हैं वो टॉर्क से ही खुलता। या कोई भी डब्बे का ढक्कन खोलना या बंद करना हो, तो ढक्कन खोलना या बंद करना, ये दोनों काम टॉर्क की मदद से ही होगा। और टॉर्क जहां जहां लगेगा, ये सब जगह देख रहे हैं कि सब इंपॉर्टेंट काम है, बिना इसके चलेगा नहीं। या साइकिल का ब्रेक है, तो साइकिल का ब्रेक भी जो लगता है वो टॉर्क से ही काम करता है, बिना टॉर्क के वो लगेगा नहीं। तो टॉर्क ध्यान रखना है, ये सब आपको ध्यान देना है कि सब टॉर्क का एक प्रभाव है, जिसके द्वारा कोई पिंड को आप किसी एक्सिस के पट तक घुमा सकते हैं। अब चलिए इसी में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो टॉर्क का आपका बात जो है वो पूरा हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी का हम इस्तेमाल करेंगे आगे, जब हम लोग सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे, जब हम लोग सरल लोलक पढ़ेंगे, झूला देखेंगे, एसएचएम देखेंगे, तो वहां पर सबकी चर्चा होगी। तो ध्यान रखना है, टॉर्क पर एक क्वेश्चन छोटा सा दे रहे हैं। अब यहां पर दे दें कि एक पिंड है, अब एक पिंड पर फोर्स लग रहा है। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं छोटा सा कि एक पिंड किसी अक्ष के सहारे स्थिर है, अक्ष के सहारे स्थिर है। यदि इस पर 50 न्यूटन का बल अक्ष से 10 मीटर की दूरी पर लंबवत रूप से लगाया जाए, तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा? बल आघूर्ण बराबर भार, यही पूछ रहा है क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल में कभी कभी छोटा छोटा दे देगा। चापाकल ही दे देगा कि चापाकल का हैंडल है, बच्चा चापाकल पर 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, हैंडल के बच्चे का फोर्स और उस नॉट की दूरी 10 मीटर है, तो बताएं कि बच्चे द्वारा टॉर्क कितना जनरेट हुआ। तो टॉर्क बराबर अभी हमने बताया है कि टाउ जो होता है वो सिंपल F इंटू डी होता, F इंटू डी। तो F इंटू डी को आप लिख सकते हैं FD साइन थीटा। तो साइन थीटा FD साइन थीटा है, तो FD साइन थीटा F दे दिया कितना, F है 50 न्यूटन, D का मान दे दिया 10 मीटर, और साइन थीटा लंबत है 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1 होता। तो साइन 90 का मान 1 रखेंगे, तो 50 गुना 10 और गुना 1, ये वैल्यू कितना होगा, ये 500 न्यूटन इंटू मीटर, यही बल आघूर्ण होगा। ये ध्यान रखना, और बराबर हम लिख दे रहे हैं यहां समझने के लिए, बल आघूर्ण बराबर बल और गुना बल बाहु होता है। तो ये ध्यान रखना है जो हमने यहां पर आपको दिखाया। तो ये इस प्रकार से छोटा छोटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल आपके लिए, ये सब समझने के लिए, और ये कॉन्सेप्ट कि टॉर्क होता क्या है, टॉर्क जरूरी क्यों है। तो ध्यान रखना कि जब भी किसी चीज को घुमाना होगा तो टॉर्क के बिना घूमेगा नहीं। आपको जब भी किसी चीज को घुमाने के लिए चाहिए टॉर्क चाहिए, और टॉर्क जब भी लगाएंगे तो बल चाहिए, और बल और एक्सिस के बीच का एक डिस्टेंस चाहिए। ये तब तक नहीं होगा जब तक ये घूमेगा नहीं। तो इसको याद रखें, इसको ध्यान दें। आगे हम इसी से कंटिन्यू करेंगे एक नया टॉपिक, इसी से रिलेटेड, जो हमने कहा सिंपल पेंडुलम की बात या लीवर की बात। तो बहुत सारी चीजें इसके द्वारा आपको समझने का मौका मिलेगा।
तो फिर मिलेंगे अगले विषय में अगले वीडियो के साथ।